जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वहाँ पर हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो फैक्चुअल जानकारी थी वो बताई थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का जो फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट है, या हम कह सकते हैं दार्शनिक जो बातें हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। बौद्ध धर्म में जो सर्वाधिक कह सकते हैं महत्व की जो बात है वो है 4 आर्य सत्य की, जिस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें 4 आर्य सत्यों में पहला क्या बताया गया? दुख। दूसरा क्या है? दुख का कारण। तीसरा क्या है? दुख निरोध। चौथा क्या है? दुख निरोध का मार्ग। अब हम डिटेल से समझेंगे। तो पहला, जैसा कि जो आर्य सत्य बताया गया है, दुख, यहाँ पे यह माना गया है कि संसार दुख में है, अर्थात यह जो संसार है वह दुख से भरा हुआ है। तो जो पहला जो आर्य सत्य है वह कहता है कि संसार दुख में है। दूसरा क्या है? दुख का कारण, कि जो सांसारिक दुख है उसके पीछे कारण क्या है। तो उसमें कारण को बताया गया है इच्छाएं, डिजायर्स। जो ह्यूमन डिजायर्स होती हैं वह रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? दुख के लिए। क्या है कारण? इच्छाएं। तीसरा जो आर्य सत्य है वह कहता है दुख निरोध, कि जो भी दुख है उसका या उसे समाप्त करने का उपाय भी है। इसे नॉर्मल दुख समुदाय कहा जाता है। दुख समुदाय। दुख निरोध, दुख के नष्ट करने का या कह सकते हैं दुख को समाप्त का उपाय भी है। और चौथा जो आर्य सत्य है वह उन्हीं उपायों का या उन्हीं जो मार्ग की जो बात की गई है दुख को समाप्त करने के। यहाँ पे दुख का साधारण अर्थ हो जाएगा कि जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए। दुख निरोध का जो मार्ग है, चौथा जो आर्य सत्य है, वह दुख निरोध को खत्म करने के लिए वह कुछ मार्गों की बात करता है कि आप इन इन कार्यों का, या हम कह सकते हैं इन इन जो बातें कही गई हैं उनका अनुसरण करें। इससे क्या हो सकता है कि मानव क्या हो सकता है कि दुख से छुटकारा पा सकता है। तो उन्हें क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। कितने हैं? या 8 हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग वहाँ है जो कि 4 आर्य सत्यों में जो चौथा आर्य सत्य है जो दुख निरोध का मार्ग बताता है कि दुख को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे इससे निजात पाई जा सकती है। तो इसमें पहला जो अष्टांगिक मार्ग है, तो इसमें कहा गया कि अगर आप इन अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, कि आपकी जो हम कह सकते हैं दृष्टि हो वह कैसी हो? सही हो। सही का अर्थ यह हो जाता है कि वह जो 4 आर्य सत्य हैं उनके बारे में उन्हें बेहतर समझ होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों के बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान या उनकी समझ होनी चाहिए। सम्यक संकल्प का हो जाता है, सम्यक संकल्प हो जाता है इंटेंशन, कि आपकी जो इंटेंशन है वह धर्मपरायण है। जो आपका संकल्प हो वह कैसा हो? धर्म पर आधारित हो। सम्यक वाणी, कि आपकी जो भाषा है, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए मधुर होनी चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जो दूसरों को आघात पहुंचाए या दूसरों को कष्ट पहुंचाए। तो ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो दूसरों के लिए एक प्रेम स्वभाव लाती हो। चौथा, सम्यक कर्मांत, कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म कैसे होने चाहिए? वह भी धर्मपरायण होने चाहिए, सही होने चाहिए, सत्य पर आधारित होने चाहिए। सम्यक आजीव, आजीव का यहाँ पे अर्थ हो जाता है आजीविका से, रोजगार से। इसका मतलब हो जाता है कि जो आपकी आजीविका है वह कैसी होनी चाहिए? वह सत्य पर आधारित हो, ईमानदारी से जो भी धन कमाए वह ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम, कि आपके जो विचार हैं गलत विचारों को रोकें और सही विचारों को अपनाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत विचारों को आने से रोकें, गलत विचारों पर रोक एवं सही विचारों को अपनाएं, एवं सही विचार अपनाएं। जो 7वां पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग में, वो कहते हैं सम्यक स्मृति, कि आपकी जो भावनाएं हैं, जहाँ हम कह सकते हैं मन के जो विचार हैं, ये कैसे होने चाहिए? सत्य होने चाहिए। उन्हें बार बार स्मृति, या हम कह सकते हैं उन्हें बार बार अपने मस्तिष्क में उजागर करते हैं।
तो ये हो गया सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि का क्या अर्थ है? सम्यक समाधि का अर्थ है कि मन को एकाग्रचित रखें और एकाग्रचित मन के माध्यम से एक ध्यानावस्था में, एकाग्रचित मन गहन ध्यान अवस्था में रहे। ध्यान अवस्था कि जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपका जो ध्यान होगा वह कहीं ना कहीं गहनता पर आधारित हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? सम्यक समाधि। तो यह हो गया अष्टांगिक मार्ग, जो क्या बताते हैं कि कैसे हम दुख से बच सकते हैं या दुख को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं या इच्छाओं को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वह अष्टांगिक मार्ग से हम समझ सकते हैं कि अगर आप इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट है वह कहता है प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कार्य कारण संबंधों की बात करता है। कार्य कारण संबंध। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत में यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत क्या करता है? कार्य कारण के बीच संबंधों को बतलाता है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत दो और सिद्धांत दिए जाते हैं, क्षण भंगवाद का सिद्धांत और निरात्मवाद का सिद्धांत। क्षण भंगवाद का क्या सिद्धांत है? यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु जीव से लेकर अजीव तक वह कैसी है? क्षण भंगुर है, क्षणिक है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, या हम कह सकते हैं भौतिक या अभौतिक कोई भी चीज हो, वह कैसी है? क्षणिक है। कैसी है? क्षणिक। चाहे वह बहता हुआ पानी ही क्यों ना हो या समय क्यों ना हो, तो वह हर चीज क्षणिक है। निरात्मवाद क्या कहता है? निरात्मवाद आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, कहता है कि आत्मा नहीं है। तो आत्मा को, जैसा कि हम जानते हैं, मूलतः जो बौद्ध धर्म है वह अनीश्वरवादी है, वह ईश्वर को नहीं मानता है, ना ही वह आत्मा को मानता है। तो निरात्मवाद का सिद्धांत क्या कहता है? वह आत्मा को स्वीकार नहीं करता है कि आत्मा जैसी कोई भी चीज या नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वैदिक संस्कृति या हम कह सकते हैं वैदिक धर्म क्या कहता है, फिर हमने देखा था जैन धर्म की क्या मान्यता है। आगे हम इन तीनों धर्मों के बीच एक हम कह सकते हैं कि इनकी विशेषताओं में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वह समझेंगे। तो बौद्ध धर्म ईश्वर पे क्या कहता है? तो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। मूलतः बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, वह ईश्वर को नहीं मानता है। हालांकि बाद में जाके महायान शाखा जब बनती है तो वह बुद्ध को ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करती है। तो बाद की चीज़ें, बाद में वह ईश्वर को अगर देखा जाए तो ईश्वर के अवतार के रूप में बुद्ध को मानते हैं। हालांकि मूलतः जो बौद्ध धर्म है वह अनीश्वरवादी है। आत्मा की बात है, वह आत्मा को नहीं मानता है, जैसा कि अभी बताया था। निरात्मवाद का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म, तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों को स्वीकार कौन करता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कर्म को भी मानता है कि कर्म के आधार पर ही आपका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। तो हमने क्या देख लिया है कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म की जो बातें हैं उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें मानता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, मूलतः ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। उम्मीद है आपको जो प्रीवियस हमारी जो क्लासेस थी वहाँ पर हमने जैन धर्म के बारे में बताया था। वहाँ पे क्या था, वो ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, कर्म और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। और वैदिक धर्म क्या कहता है? वैदिक जो संस्कृति है वह क्या कहती है? वह भी ईश्वर को मानती है, आत्मा को मानती है, कर्म को मानती है, पुनर्जन्म को मानती है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का, हालांकि जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी वहाँ पे हमने बताया था कि वर्ण व्यवस्था भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। किसके लिए? बौद्ध धर्म के उदय के लिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था को नकारा जाता है। बौद्ध धर्म पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है। इस तरीके से बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वह समझ ली है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 4 आर्य सत्य के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था दुख, दुख का कारण, फिर दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी, जिसे हम कहते हैं दुख निरोध का जो मार्ग होता है वह पढ़ा था। दुख निरोध गामिनी के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई थी। अष्टांगिक मार्ग में हमने देखा था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर हमने देखा सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 के बारे में हमने एक जो कह सकते हैं जो बेसिक जो जानकारी होती है वह समझी है, एग्जाम की दृष्टि से समझी है। फिर हमने देखा था प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस
फिलोसफी के हम कह सकते हैं किस धर्म के अंतर्गत या किस धर्म के तहत दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था सप्तभंगीय जो पढ़ा था अनेकांतवाद का सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, स्यादवाद का जो सिद्धांत पढ़ा था वो कौन देता है, वह देता है जैन धर्म। तो इसीलिए हमें जो सिद्धांत है वह पता होना चाहिए। फिर हमने देखा ईश्वर, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म पर जैन बौद्ध धर्म क्या कहता है, वर्ण व्यवस्था पर क्या कहता है, यह सारी चीज़ें हमने डिटेल से समझी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे जहाँ पर हम फैक्चुअल जो बातें हैं उन पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और समझेंगे कि सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।